तो पुष्पेन जी, किसानों की को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के बारे में तो नहीं ही सोचा गया, नहीं ही सोचा जा रहा है। और दूसरी तरफ निर्यात को बैन भी कर दिया गया। तो एक ऐसा मौका जब किसानों को शायद बेहतर दाम मिल सकते थे। वैसे तो हमेशा हमारे यहाँ अतिरिक्त खाद्यान्न होता है, मार्केट में ज़्यादा खाद्यान्न होता है, इसलिए उन्हें कीमत सही मिलती नहीं, उन्हें पौने दामों में भी बेचना पड़ता है। अगर एक इलाके विशेष को छोड़ दें जहां पर ठीक ठाक एमएसपी मिल जाता है, बाकी देश की हालत जो है हम उस पर लगातार बात करते रहें। तो ये किसानों को किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए मुकेश जी, निश्चित रूप से जो स्थिति बनी है खाद्यान्न के विषय में, अभी तक हम जो है लगभग ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि साहब हम बहुत सरप्लस हैं, कई गुना बफर स्टॉक हमारे पास जो है, उससे बफर नॉर्म्स जो उससे ज्यादा हमारे पास खाद्यान्न है, खाद्यान्न सड़ रहा है भाई, इससे हमें एथेनॉल बनानी पड़ सकती है। हमने खूब फ्री बांटा, 5 किलो वाला जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में बांटा जाता है वो भी बांटा। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने अलग से योजना चलाई थी गरीब कल्याण के लिए, उसमें भी हमने इसको बांटा। फिर भी हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक है। ठीक है, आपने बांट दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो स्थिति आई है, जो हमारे बड़े भाई आदरणीय हरवीर सिंह जी बता रहे थे, सरकार डिनायल मोड में भी है और सरकार इन्फ्लेशन महंगाई दर बढ़ने की वजह से पैनिक मोड में भी आ गई है। जिस प्रकार से महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को पहले निर्णय लेने चाहिए थे, वो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बीच में मीटिंग बुला करके जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सब काम किए हैं, उसी कड़ी में ये भी एक निर्णय है कि एक तरफ तो आप जा रहे थे विदेश में, डेलीगेशन भेज रहे थे कि हम पूरे विश्व की जो भूख है, जो 28-30% एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया से होता है गेहूं का, उसको हम पूरा कर देंगे, या हम अन्न का हमारे भंडार किसान ने भर रखे हैं तो हम सारे देश को खिलाने के अलावा विदेश में भी भारी मात्रा में जो भुखमरी है नहीं होने देंगे। इस तरह की इन्होंने दम्भ वाली बातें की थी। अब जब इन्होंने देखा कि महंगाई दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, 7-8% क्रॉस कर गई है, तो इन्होंने सबसे अच्छा और आसान टारगेट जो इनको लगता है, वो लगता है किसान या फूड फूड आइटम्स जो है, क्योंकि फूड आइटम्स का वेटेज इसमें 46% होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो सबसे पहले किसान की गर्दन ये पकड़ते हैं कि भाई इसको पकड़ो और इससे इसके रेट डाउन करो। अब क्योंकि हमारा माल अच्छा खासा बाहर बिक रहा था, जा रहा था, पिछले साल लगभग 80 लाख टन के आसपास गया था, 78-80 लाख टन। इस बार इनका पहले 1 करोड़ का कहा था इन्होंने, फिर बीच में पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया था कि हम 1.5 करोड़ टन तक भी इस साल एक्सपोर्ट गेहूं का कर सकते हैं। लेकिन अब तत्काल जो है, एक तरफ वो भेज रहे थे डेलीगेशन के साहब यहाँ यहाँ देशों में जाइए और वहां से अपना ऑर्डर लेकर के आइए, अब कह रहे हैं कि साहब तत्काल हमने बैन कर दिया। इससे क्या होगा कि इस पैनिक की वजह से जो कुछ किसानों ने अभी इसको होल्ड भी किया हुआ था, कुछ मेरी जैसे बात होती रहती है, स्वयं अपने गांव में मैंने आज बात की तो 2100 साढ़े 2100 के रेट में कुछ माल निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ होल्ड भी किया हुआ कुछ किसानों ने। उन्होंने इसी आशा में कि 2300 2400 2500 तक का या 2800 तक का रेट उन्हें मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते, इस आशा में उन्होंने उसको होल्ड किया था। लेकिन अब ये आशा निश्चित रूप से टूटेगी और मजबूरी में किसान को फिर, क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं होगा और जिस तरीके से मार्च में अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ गया था और प्रोडक्शन जिस तरह हरवीर सिंह जी बता रहे थे अभी हमारे भाई कि भाई डाउन आया है 15 से 20%, तो उसका भी एक फैक्टर है। जो इनका एस्टिमेट था कि करीब 11 करोड़ टन से कुछ ज्यादा का, तो वो घट करके 9.5 करोड़ टन भी रह सकता है, पौने 10-10 करोड़ टन भी आ सकता है, ऐसे अनुमान भी आ रहे हैं। अब यदि इतनी शॉर्टफॉल आती है तो निश्चित रूप से ये नहीं चाहेंगे कि जो पैनिक की स्थिति बनी है, जिस प्रकार श्रीलंका में स्थिति बन गई है कि भाई अत्यधिक महंगाई दर बढ़ गई है और देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो अगर ये 35-40 रुपए के आसपास जो आटे का रेट आजकल चल रहा है बाजार में, अगर ये 60-70 पे पहुंच गया, तो तेल को तो ये 100 रुपए 125 रुपए तक में बेच करने में सफल हो गए और लोगों ने जैसा भी है उसको झेल लिया। लेकिन गेहूं की स्थिति यदि 60-70 रुपए पर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि 1.5 साल 2 साल बाद 2 साल बाद जो है लगभग ये चुनावी मोड में आ जाएगा देश। तो उस वक्त ये स्थिति कहीं अगले साल भी ना बनती चली जाए,
कहीं अगले साल भी जैसे फर्टिलाइजर के बारे में कह रहे हैं, फर्टिलाइजर की स्थिति अभी भी खराब है, फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है इस साल, क्योंकि फर्टिलाइजर के दाम बेकाबू हो गए। उस कारण से भी अगर इन्होंने फर्टिलाइजर के कुछ दाम बढ़ाए, तो फर्टिलाइजर की या अवेलेबिलिटी घटी या उपलब्धता सही समय पर नहीं हुई, तो फिर कहीं प्रोडक्शन में मार ना खा जाए। तो निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि भाई हमारे पास चावल के भी अच्छे भंडार अभी हैं, तो ये चावल से उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेहूं बहुत महंगा यदि कंज्यूमर के लिए हो जाएगा तो ये उसको नहीं चाहते। लेकिन किसान का जो 5-10 साल में ऐसा कोई टाइम आता है, इस बार ये यूक्रेन युद्ध और टेम्परेचर ज्यादा होने, प्रोडक्शन थोड़ा डाउन होने की वजह से आ गया, तो ये निश्चित रूप से जो है नुकसान किसान का होगा। और किसान को इनको कम से कम 250-300 रुपए का बोनस देके, अब जो ये खरीदेंगे किसान से, उसको 250-300 रुपए का बोनस देके खरीदे, ताकि जो प्रोडक्शन का लॉस है कम से कम उसकी कुछ पूर्ति किसान की हो सके। जी जी।